हमारे इसमें लगता है ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं प्लीज़ 5B, इसमें जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो इसमें आज जो हमारा जो लेक्चर है, जो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स किए हुए हैं 5B के, उस सवाल से थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें कुछ ऐसे बात आ जाती है जिसमें कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए पहले आपने लेक्चर पूरा सुनना है, समझना है, उसके बाद आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। लेकिन इसमें हमारे पास उसमें आपके पास क्या आ रहा है, लास्ट हमने रूल्स किए हैं, उसमें हमारे पास जो लास्ट एप्लीकेशन में हमारे पास था e⁻m मल्टीप्लाई बाई e⁻n। इनमें हम क्या करते हैं, बेसिस सेम है अगर पावर को ऐड करेंगे, इसी तरह अगर आपके पास बेसिस सेम है और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर को माइनस करेंगे। पावर की बेटा पावर आपके पास आ रही है तो दैट विल बी मल्टीप्लाई, ठीक है। इसलिए हमने कहा है कि अगर a b की पावर अगर n है तो a की पावर भी n हो जाएगी बेटा, और हमारे पास जो b की पावर भी है वो n हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने लास्ट एक चीज़ की थी कि अगर आपके पास a की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। फिर हमने ये बात की थी नेगेटिव इंडाइसिस, अगर a की पावर -n है तो अगर उसको रेसिप्रोकल लेंगे तो a की पावर +n। अब एक चीज़ देखिएगा, इन पूरे लॉज को हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल लॉज। आपको इसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल पास है, या हमारे पास जो है इंटीजर्स इंटीजरल लॉज हम कह सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। ठीक है, इसमें सारे इंटीजर यूज हो रहे हैं कि अभी तक हमने जितनी भी पावर ली है वो या तो पॉजिटिव है, या पॉजिटिव है, या नेगेटिव है, या 0 आ रही है, तो दीज आर द इंटीजर्स, ठीक है। अब जो हम आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके पास जरा हटके है, इसको आप जरा देखते हैं कि जब इसको क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। वो आपके पास एक बना है फ्रैक्शनल लॉ, फ्रैक्शनल लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है जी। फ्रैक्शनल लॉज है और ये यूज समझना का लिखा हुआ है x⁻m/n, दिस वन इज द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपके पास रहा, उसके बाद इसके साथ हमारे पास होता है रेडिकल फॉर्म। प्लीज़ ज़रा सुनते जाइएगा ज़रा, क्योंकि हमारे पास जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इन पे बेस कर रहा है। आगे जो दो क्वेश्चन है फ्रैक्शनल फॉर्म बेटा, फ्रैक्शनल लॉ या फ्रैक्शनल फॉर्म हम इसे कह सकते हैं, जो आपके पास फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, इसको फॉर्म। और रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखें जो ये सिंबल है दिस इज फॉर द रेडिकल, जहाँ पर ये सिंबल लगा होगा इसमें क्या बनेगा, ये रेडिकल का सिंबल। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जब हम एक्सपोनेंशियल लॉ को रेडिकल लॉ में कन्वर्ट करेंगे या रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा x पहले ऐसे लिखना है आपने, ऊपर आपने रेडिकल का सिंबल लगाना है, साइन लगाना है, और जो न्यूमरेटर में है, प्लीज़ ये जो न्यूमरेटर में है आपका जो डिनोमिनेटर में, सॉरी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उसको हमने लिखना है n, और m लिखा हुआ है, m को आप होल की पावर हम m कर देंगे, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने वहाँ पे भी अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर 3/5, इसका मतलब क्या है, इसे जो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा आपने स्क्वायर रूट का सिंबल जैसे या रेडिकल फॉर्म हम सिंबल लगाएंगे, x हो गया। जो आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, दैट विल बी 5th रूट, और जो ऊपर न्यूमिनेटर में है वो होल की पावर बेटा क्या बन जाएगी आपकी 3 बन जाएगी, ठीक हो गया। ये आपके एक फॉर्म है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो विदाउट कैलकुलेटर है। यहाँ पे वैसे मेंशन्ड है, लेकिन नॉर्मली जो हमारा पूरा चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो विदाउट कैलकुलेटर ही होते हैं, क्योंकि पेपर 1 में आते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखिएगा इसमें पहला क्या लिखा हुआ है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 196। अब बेसिकली 196 जो है 14 का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आपके पास होती है वो 1/2 होती है। कैंसल आउट करेंगे तो दैट विल बी 14। इसका आंसर तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। बी पार्ट में आ जाए, ये लिखा है बेटा 125 तो 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। अच्छा, आपको ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसमें हमें ना समझ आ रही हो कि इसमें क्या पावर आ रही है, 14 आंसर। हाँ शाबाश। देखिएगा ये जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट इसको दोबारा अगर रखूँ, स्क्वायर रूट जो होता है इसकी वैल्यू होता है बेटा 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। जो सिंबल लगा हुआ है स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अच्छा अब आ जाए यहाँ पे,
125 बेसिकली ये है 5 रेज़ टू पावर 3 यानी 5 का क्यूब है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई बड़ी ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसको आपको रस में जाने की किसकी पावर हो सकती है, तो हमने छोटी क्लासेस में आपके पास जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड किया हुआ है, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 125 5 से कैंसिल करेंगे 25 बेटा, 5 5 और 5 5 की पावर 3। अब अगर आप बात यहाँ पे समझेगा, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट, क्या लिखा हुआ है बेटा, क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/3। आज बात वेरी वेरी, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है उसको नॉर्मली लिखते नहीं है हम कुछ, लेकिन अगर किसी बुक में वो उसने यहाँ पे 2 लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। नॉर्मली हम लिख नहीं रहे होते, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा होगा तो उसकी जो वैल्यू बन जाएगी दैट विल बी 1/8। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 5। अब बेटा इस पे आ जाए, इसमें अगर हम सी पार्ट की बात कर लें, सी पार्ट में देखिएगा ये 1 की पावर भी, जैसे आपके पास a ओवर b की पावर n वाला जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये 1 की पावर भी आपके पास 1/5 आ रही है, और ये 32 की पावर बेटा क्या आ रही है, 1/5 आ रही है। अब देखिए जो 1 की पावर है कुछ भी लेंगे तो वो 1 ही रहता है, 1 को जितने टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा बेटा। लेकिन जो आपके पास 32 है इसे आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि ऊपर भी वो 5 की फॉर्म में दिया हुआ है। देखें अगर हम 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 बेटा 1, कितने हो गया, 1 2 3 4 5, तो 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक हो गया। लेकिन इसकी पावर बेटा क्या आ रही है, 1/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल आपका आंसर बनेगा 1/2। ठीक है बेटा, नहीं अगर 2 लिखेंगे तो और बात होगी, 1/2 का मतलब है 0.5, प्लीज 1/2 का मतलब है 0.5, अगर 2 लिखेंगे 0.5 लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी कैलकुलेटर में अलाउड नहीं है, तो अब आपको वैसे ही इसको आगे फर्दर की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी डी पार्ट। डी पार्ट में देखिएगा बेटा ये लिखा हुआ है 16 और ये लिखा हुआ है 81, तो बेसिकली देखें 16 को हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 4, और जो 81 लिखा हुआ है दिस इज 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक हो गया। लेकिन जो 4th रूट है दिस इज नोन एज द 4th रूट, इसको हम स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं, अंडर रूट भी पढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये होगा बेटा ये दैट विल बी 1/4, ठीक है जी, 1/4, और इस तरह इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी बेटा, 1/4। अब आप देखें 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, इस 4 से भी 4 कैंसिल आउट हो रहा है, आंसर क्या बन रहा है बेटा, 2/8 जी इसका आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्लीज ये जरा इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने बेसिकली इस क्वेश्चन को जो है आपने 2 स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप है री राइट ईच रेडिकल फॉर्म, आपने इसको पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सुन ले बेटा प्लीज, अभी जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारे रेडिकल फॉर्म में थे, हमने उनको पहले क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन ये आपके पास सारे फ्रैक्शनल फॉर्म में है, या आपके पास क्या है, ये हमारे पास जो आपके पास फॉर्म आ रही है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसको हमने पहले कन्वर्ट किसमें करना है, रेडिकल फॉर्म में, एंड हेंस एवेल्युएट, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, एवेल्युएट भी करना। अब इसमें यूँ समझें हर सवाल में 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपने देखिए ये लिखा हुआ है 81 और ये लिखा हुआ है 1/2, तो इसका मतलब है 81 को आप लिख सकते हैं 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पे इस रूल के मुताबिक कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और होल की पावर 1 बन जाएगी, ऊपर वैसे 1 है। अब आप प्लीज देखिएगा ये आपका शुरू में पहला स्टेप हो गया कि आपने उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा, क्लियर बात। अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है बेटा कि नेक्स्ट स्टेप में आपको बात करना है कि देखिए ये लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब भाई वही 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आंसर जाएगा 9। अब इसमें ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, इस सवाल में डायरेक्ट आपने 9 नहीं लिखना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट इन द रेडिकल फॉर्म, पहले स्टेप में रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू एवेल्युएट दैट, क्लियर। अब बेटा बी पार्ट पे आ गया। अब उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था
कि पहले हमने रेडिकल फॉर्म से अगर कोई वैल्यू यूँ लिखी हुई है x रेज़ टू पावर m/n, इसको बेटा रेडिकल फॉर्म बनाएंगे, x लिखेंगे, जो ये डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे है और जो न्यूमिनेटर है होल की पावर बन जाती है। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है पूरे क्वेश्चन में। हाँ जी, अब बेटा देखिए -27 है तो -27 को वैसे रहने देना और देखिए ये इसका आपने रेडिकल फॉर्म लगानी है और यहाँ पे बेटा 3 आ जाएगा। ऊपर पावर लिखी हुई है 1 तो होल की पावर 1 आ जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। ठीक हो गया बेटा। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। सेकेंड स्टेप में देखिएगा बेटा ये -3 की पावर 3, ठीक है, जो 27 है -3 की पावर 3 है और होल रेज़ टू पावर बेटा बन जाएगा 1/3। सीधे सीधे कैंसिल करेंगे तो -3 या 5। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट आप आ जाए, यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट हमारे पास है 16 रेज़ टू पावर -1/4। ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये बेटा लिखा हुआ है 16 और फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर क्या लिखा है बेटा -1। देखें अभी तक हमने दोनों सवालों में हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है, इसलिए हमने उसको फोकस नहीं किया, लेकिन ये है -1 तो होल रेज़ टू पावर -1 हो जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो बात। अब क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये लिखा बेटा 2 रेज़ टू पावर 4, इसकी पावर भी 1/4 है। और -1 में वैसे लिख रहा हूँ, 4 से बेटा 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब अगर हम यूँ करें इसको कि ये 2 की पावर -1 हो गई है, तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे जब पावर आपके पास नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं उसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो आंसर विल बी 1/2, तो दैट विल बी योर आंसर। हाँ जी, ठीक हो गया बेटा। अब आ जाए इस पे ई पार्ट। अब ई पार्ट में बेटा ऐसे है कि फर्स्ट जो है हम उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे 8 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आ रहा है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे और होल रेज़ टू पावर बेटा -5। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, एक और भी चीज़ देखिएगा, जब आप लोग ये लिख रहे होते हैं रेडिकल फॉर्म में, तो इसका एक तरीका ये है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है क्यूब लिखा हुआ है 8, अगर कोई बच्चा जल्दी से इसको यूँ लिख देगा तो यूँ समझने के वो ये फील होता है कि इससे मल्टीप्लाई होगा, बस वो यार ये। तो जब आप रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आपने इसको ऊपर करके लिखना है और एक छोटा सा लिखते हैं ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। क्लियर होगी बात। इस तरह लिखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, तो ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट बात पे आते हैं। ये जो 8 है, 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 3 और इसकी होल की पावर बेटा 1/3। अब देखिए मैं होल की पावर 1/3 समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इसको नहीं भी लिखता, वो क्यूब लिखता है और क्यूब रूट रहने देता है, तो इसका मतलब है वो भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। मैं इस सवाल में अगर थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से ऐसे कर लेता हूँ कि इसको मैं क्यूब रूट ही रहने नहीं देता हूँ और होल रेज़ टू पावर -5, इसका मतलब है क्यूब रूट और क्यूब आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब बन जाएगा बेटा 2 रेज़ टू पावर -5, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 तो 1/32। 2 रेज़ टू पावर 5 बेटा क्या हो जाएगा 1/32। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। एक डी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। डी पार्ट में देखिएगा जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसको आपने देखना है। देखिए सबसे पहले अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया हो, उस फ्रैक्शन को डेसिमल्स को आप सिंपल कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। कॉमन फ्रैक्शन में कैसे देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 4 है बेटा, ये आ जाएगा 15/10, इसे कैंसिल आउट करेंगे क्या हो जाएगा 4 की पावर, अगर 5 से कैंसिल करेंगे 3/2 हो गया जी। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसमें वो वाले क्वेश्चन भी आपके पास आ गए। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शनल इंडाइसेस इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये हो गया 4 और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो 2 आ गया और होल रेज़ टू पावर क्या हो गया बेटा 3। अब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा बेटा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम स्टेप कैसे कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। 2 रेज़ टू पावर 2 होल की पावर 1/2 हो जाएगा और फिर होल की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 रेज़ टू पावर 3 दैट विल गिव यू 8। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है -1000 रेज़ टू पावर 2/3। अब बेटा क्या करेंगे इसको, देखिए -1000 वैसे रहने दें, आपने इसको रेडिकल फॉर्म बनानी है और जो डिनोमिनेटर फॉर्म है वो है बेटा 3, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। एक ही क्वेश्चन जिसको समझ आ जाता है वो सारे क्वेश्चन एक ही अंदाज से हो रहे हैं।
और होल रेज टू पावर बेटा आप क्या ले लेंगे 2 लेंगे। अब आप देखिएगा ये जो -1000 है, दिस -1000 कैन बी रिटन एज -10 रेज टू पावर 3। तो जब -10 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -1000 आ जाएगा। अब ये क्यूब रेट जो है हमारे पास क्यूब रूट वो बन जाएगा 1/3 और होल रेज टू पावर बेटा क्या बन रहा है 2। इससे आप इसे 3 को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा -10 रेज टू पावर 2। अब -10 का स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो प्लस हो जाएगा बेटा, वो आपके पास क्या आ जाएगा +100 आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक बात एंड हम बात कर रहे हैं सिंपल, मैं यहाँ पे एक चीज़ लेकर आऊँ। देखें जब आप कोई चीज़ लिखते हैं इस फॉर्म में तो ये इसे पढ़ेंगे स्क्वायर, सुन लें प्लीज, क्या पढ़ेंगे स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं 1/2, इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। इसे पढ़ना क्या पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, और इसे क्या पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी वैल्यू को लिखता हूँ 3 और किसी वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह, तो ये यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे, ये बेटा क्यूब है और ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट। तो जब इस फॉर्म में होगा तो उसको हम क्यूब रूट पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। अच्छा उसके अलावा अगर है जब कहीं पे 5 आया हुआ है तो 5th रूट क्या कहते हैं 5th रूट, ठीक है। इस तरह जब हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है तो इसको आप पढ़ सकते हैं nth रूट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा nth रूट, यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा पहले जो बच्चे थोड़ा पढ़ रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं सुन रहे होते हैं, थोड़ा सा उनको मुश्किल लगता है, तो यहीं पे प्रॉब्लम आपको हो तो फिर दोबारा इसी तरह वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा किसी भी पॉइंट में। लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगर किसी बच्चे को एक पॉइंट भी समझ आ गया वो सारे के सारे उसको समझ आ जाए। थैंक यू।